इस लेक्चर में पढ़ेंगे आवेश। पहले हम लोग अध्याय में विद्युत स्थिति में पहला अध्याय आवेश तथा कूलाम का नियम है, जो आवेश को अलग कूलाम के नियम का अलग। इसमें पहले का पढ़ेंगे आवेश और फिर बाद में कूलाम के नियम पढ़ेंगे। ठीक, इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे आवेशन क्या है, कार्यफलन क्या है, उसके बारे में जान लिए थे। आज जानेंगे हम लोग क्या आवेश के बारे में। क्या जानेंगे? आवेश के बारे में आज जानते हैं हम लोग। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कोई एक क्या है, सूखा बाल है। ये क्या है? कोई सूखा बाल है। ठीक, इस सूखा बाल में कोई तेल चाहे पानी किसी मतलब लगा ना हो, यह पूरी तरह से क्या होता है, सूखा होना चाहिए। तो इसमें एक कोई वस्तु मान लेते हैं क्या है, कंघी है। ये क्या है? कंघी है। जब इस कंघी से इस सूखे बाल पर हम क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं, तो इसमें एक क्या होता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? गुण उत्पन्न हो जाता है। मान लेते हैं छोटे छोटे क्या है, कागज के क्या है, टुकड़े हैं। इस छोटे छोटे कागज क्या है, टुकड़े हैं। जब इस कंघी को हम इस बाल से क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं, तो यह क्या करता है, जब कंघी को इस कागज के पास ले जाते हैं तो कंघी क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्या करता है? आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण इसमें एक कंघी में क्या आती है, गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। जो ये अपनी ओर आकर्षित किया है, जो अपने ओर ये वस्तु अपनी ओर क्या किया है, आकर्षित किया है, तो इस आकर्षित करने की घटना को हम बोलते हैं क्या, चुंबकीय प्रभाव भी बोलते हैं। चुंबकीय प्रभाव। ठीक, अब इसका हम परिभाषा कैसे बनाएंगे? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इतना समझ में आया? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की क्या होती है, घटना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब आवेश के कुछ इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण बिंदु होता है, उसको भी देख लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे पहले आवेश की परिभाषा लिख लेते हैं। क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण जिनमें वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना होती है, उसे आवेश कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है आवेश को क्यू से लिखते हैं। पहला पॉइंट, इसे कभी कभी हम लोग बड़ा क्यू से भी प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक, दूसरा इसमें क्या होता है, आवेश एक अदिश राशि है।
अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि जो वस्तु का गुण है उसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए क्या है हमारा है आवेश एक अदिश राशि। ठीक, अगला पॉइंट आता है हमारा आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। ये आवेश के बारे में था, इतना हमारा क्या था आवेश के बारे में। अब हम लोग देखते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण देखेंगे, आवेश के क्या क्या गुण है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हेडिंग है हमारा आवेश के बारे में, आवेश का क्या है गुण। ठीक, आवेश का गुण में हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या होता है, आवेश दो प्रकार होता है। ठीक, कौन कौन होता है? धन आवेश, ऋण आवेश। ठीक, पहला गुण में आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। इसमें देखते हैं क्या होता है धन आवेश। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब द्रव्यमान में कमी होती है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तब द्रव्यमान में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, इसका मतलब है जब धन आवेश, आवेश दो प्रकार का होता है। तो आवेश में अगर धन आवेश का मतलब हो गया, जब धन आवेश मतलब का इलेक्ट्रॉन को निकालेगा यानी कि त्याग करेगा, तो उसे हम धन आवेश करते हैं। जब निकालेगा तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। जब ऋण आवेश क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जब आएगा तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक, फिर आता है इसमें एक चीज और है, क्या कि आवेश दो प्रकार के होता है। यह एक वैज्ञानिक ने बताए थे, फ्रैंकलिन आवेश दो प्रकार का होता है। यह एक वैज्ञानिक थे, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सन 1750 में बताए थे कि आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक, यह हो गया। अब हमारा आता है दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं आवेश समान प्रकृति, आवेश समान प्रकृति के एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक
दूसरे को आकर्षित अगला पॉइंट है गुण का, आवेश समान प्रकृति के एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश समान प्रकृति एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं तथा आवेश जो है विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल तौर पर देख लेते हैं। जैसे यह क्या हमारा है, प्लस है, ए भी क्या हमारा है, प्लस है। ऐसा ये तीर दिखा रहे हैं तो ये क्या होगा हमारा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक, जैसे ए माइनस हो गया, ए भी क्या है हमारा, माइनस हुआ। एक दूसरे को क्या कर रहा है, भगा रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, हटा रहा है, जैसे कि किनारे भगा रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, प्रतिकर्षण। ठीक, इतना समझ में आया। जैसे कि अगला विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्लस कर दें और यहाँ पर हम माइनस कर दें, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। एग्जाम्पल का हो गया ये आकर्षित, आकर्षित। ये क्या कर रहा है, दोनों प्रतिकर्षित, ये क्या है, आकर्षित। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं का आकर्षित। इतना इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया। और अगला गुण है हमारा तीसरा में, देखिए क्या होता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जा। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक, ये हमारा आवेश क्या है, दूसरा गुण है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक, इसमें हमारा अब देखते हैं, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, तो न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक को हम स्थानांतरित करते हैं। जैसे अभी हम आवेश के बारे में बताए थे, कोई सूखा बाल है, जैसे ऐसे बताए थे, कोई सूखा क्या है हमारा, बाल है। ठीक, ये हमारा मान लेते हैं क्या है, कंघी है, कंघी है। तो इसमें जो आवेश है, अगर इसमें से जब घर्षण कराएगा तो मान लेते हैं इस बाल का कार्यफलन, इस बाल का कार्यफलन क्या है, कम है। हम पहले लेक्चर में जब आवेश से पहले पढ़ाए थे, वहां एक कार्यफलन आया था, तो कार्यफलन के बारे में बताए थे कि जिस वस्तु का कार्यफलन सबसे कम होता है, उसी से इलेक्ट्रॉन का खाता है, निकलता है। तो हम बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि यह बाल है, तो बाल को मान लेते हैं कार्यफलन क्या है, कम है,
तो इसका इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस पर 4 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, क्या है इसका निकाल कर इस पर समझ 1 2 3 क्या है 4। अगर किसी वस्तु पर अगर 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है तो उसके विपरीत होगा दूसरे वस्तु का उतना, जितना 4 इस पर है तो 4 इस पर होना चाहिए। ठीक, अगर यह जब रगड़ने के बाद ऐसे दिखाई देता है तो हमारा जो ये वस्तु थी मान लेते हैं क्या है, यह वस्तु क्या थी हमारा पहले उदासीन थी, मतलब कोई चार्ज नहीं था। अगर रगड़ने के बाद आया था तो कोई वस्तु को पहले क्या किया गया था, न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान, इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। इसको हम लोग ना उत्पन्न कर रहे हैं न इसका द्रव्यमान क्या है नियत है, इसका द्रव्यमान क्या है नियत। कैसे नियत है, अगर कोई वस्तु है मान लेते हैं क्या कोई ये वस्तु है तो इसको पहले हम लोग क्या किया था, इसका मान क्या था 0 था। जब इसको कोई हम रगड़े नहीं थे इसका मान क्या था 0 था। जब हम इसको रगड़े तो इसका इलेक्ट्रॉन जितना इस पर है उसके विपरीत होगा। अगर इस दोनों को इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, जितना 4 ए इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव 4 क्या है पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, तभी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन यह क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रहा है, ये स्थानांतरित हो रहा है, लेकिन इसके द्रव्यमान में कोई मतलब क्या है परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक, इतना समझ में आया। फिर अगला देखते हैं, अगला हम लोग क्या है गुण, हम लोग अगला पॉइंट क्या है 4 नंबर आवेश के गुण में देखते हैं। आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश जो होता है गति पर निर्भर नहीं करता है। इसके मतलब समझ में जाए, इसका मतलब क्या होता है, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका अगर मान लेते हैं 210 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है 210 मीटर प्रति सेकेंड से गति कर रहा है। इसके कहने का मतलब क्या है कि 210 मीटर प्रति सेकेंड की गति कर रहा है। हम यहाँ पर लिखे हैं आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। तो 210 मीटर प्रति घंटा हो चाहे 400 गति प्रति मीटर घंटा हो, लेकिन जो आवेश के इसका मान जो होगा 1.6 × 10 घंटा माइनस क्या होगा 19 होगा। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, आवेश के जो होता है गति होती है उस पर क्या करता है निर्भर नहीं करता है। जो इसका मान होगा चाहे इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि अगर 400 दे दिया 500 दे दिया मीटर प्रति सेकंड चाहे कुछ भी बोले, लेकिन उसका हमेशा मान क्या रहता है नियत रहता है। ठीक, फिर अगला हम लोग देखते हैं 5वां पॉइंट क्या होता है। ठीक, अगला पॉइंट है एक आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु को सदैव आकर्षित करता है। इसके कहने का मतलब है, जैसे अभी हम बताए थे कि मान लेते हैं कोई क्या है सूखा बाल है, क्या है सूखा बाल है, ये कोई वस्तु है मान लेते हैं पंखी है। अगर इस पर +4 है 3 है तो इस पर माइनस करना होगा 3 आवेश हो। तो यहाँ पर एक कागज के टुकड़े टुकड़े लिखे थे, क्या था उदासीन था, क्या था ये उदासीन। मान लेते हैं कागज के टुकड़ों क्या है उदासीन है। यह जब यह मतलब क्या है हमारा एक आवेशित वस्तु, ये दोनों क्या है हमारा आवेशित वस्तु है। किसी उदासीन वस्तु को सदैव आकर्षित करता है। तो जैसे कहने का मतलब ये दोनों क्या है हमारा आवेशित वस्तु है। जब ये आवेशित वस्तु है तो ये कागज क्या है उदासीन है।
जब इसको आपस में रगड़ते हैं तो ये क्या होती है, कंघी अपनी ओर क्या करती है, उदासीन वस्तु को कागज क्या करता है, ये कागज को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। यह कार्य हम लोग भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि सूखा बाल है और कोई क्या है, पेन है, मान लेते हैं पेन को अपने क्या करते हैं, बाल को क्या करते हैं, लगड़ते हैं, लगने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों को नीचे रखकर इसे करते हैं तो अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्योंकि यह लगड़ने में उस उदासीन मतलब वस्तु को सदैव क्या करता है, आकर्षित करता है। अगर इसको इस समय अगर बे लगड़े हुए, जैसे एक है हमारा, इसको हम कुछ नहीं किए हैं तो वो क्या करेगा, किसी कागज टुकड़ों को करोगे तो आकर्षित नहीं करेगा जब तक इसको उत्तेजित नहीं करोगे। जब लगड़ेंगे यही तो ये क्या होता है, या उत्तेजित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अपनी ओर वह क्या करता है, उदासीन वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर देता है। पेन हुआ चाहे कोई हुआ, वो सूखे बाल पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक, अगला पॉइंट, हम लोग गुण अभी तक कितना पढ़े, 5 गुण पढ़ लिए। कितना पढ़े, 5 गुण पढ़ लिए। हमारा कुल 9 गुण है आवेश का। कितना गुण है, 9, जिनमें से हम 5 गुण पढ़ लिए, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, हम लोग अगले दिन अगले लेक्चर में 4 गुण और पढ़ लेंगे। उसके बारे में हमारा क्या हो जाएगा, आवेश के बारे में, आवेश के गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर से अगले लेक्चर में मिलेंगे। लेकिन आप लोग इस चैनल को क्या करें, आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, बताएं। ठीक है, फिर अगले लेक्चर मिलते हैं।